देखिए कल हम लोग आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे लगाने के लिए, बोर्ड परीक्षा संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसको हम हल कर दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा बच्चों। इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा इसमें है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य धारता निकालना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें देखिए समस्या यही हो रही होगी कि कौन समांतर में है कौन श्रेणी में है, ये ना है। तो तार खींचने वाला भी विधि बताते हैं आप लोगों को है, एक तो बिना तार खींचे वाला विधि बताते हैं, है ना। तो कौन सा पहले बताएं, तार खींचने वाला कि बिना तार खींचे? तार खींचने वाला। देखिए ठीक है, चलिए तार खींचिए फिर तब। तो तार खींचने वाला, पहले तार खींचने वाले में इसका निकालना है, ए बी के बीच तुल्य धारता निकालना है, ठीक है। यही इसका फिगर मानते हैं तार खींच करके ना। तार खींचने वाले बच्चों इसी तार को ऐसे खींचाता है, इसे जब इसको खींचेंगे तो हाई सतरवा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो कैसे होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम चला रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बिंदु ए है, ठीक। चलिए यहीं से जब बच्चों यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ तो संधारित्र है, मिल गया। आगे बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए अब आगे चल करके यहाँ इतने तार का कोई उपयोग नहीं, ध्यान दीजिए। इस तार में कोई संधारित्र है नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो आप इस तार को यहाँ सटा सकती हैं। देखिए सटाने का तात्पर्य ये हो गया बच्चों यहाँ पे कि अच्छा ये वाला तार यहाँ सट सकता है आराम से, यानी कहने का मतलब दोनों में धारा एक ही बह रही है। ये वाला देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ए ऐसे, जैसे कि अच्छा नीचे है ना, तो पहले नीचे चलाइए आप। यहाँ से देखिए दो भागों में बट रहा है बच्चों, एक भाग इधर एक भाग इधर गया। तो एक भाग जो नीचे जा रहा है तो इसको नीचे ले आकर के ऐसे कर दीजिए, ये संधारित्र। ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला है। अच्छा ऊपर वाले में क्या जा रहा है, तो ऊपर वाले में जा रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे। तो जाते समय अभी क भागों में बट रहा है, दो भागों में फिर बट गया। तो इसको भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, ऐसे और ऐसे। देखिए यहाँ दो भागों में बढ़ गया ना बच्चों, तो ये दो भागों में जब बढ़ जाएगा तो इसमें भी संधारित्र लग जाएगा, और ऊपर वाले भी क्या है, संधारित्र है। ये हो गया। और फिर अब ये दोनों, अच्छा ये वाला जो है इसमें से निकल के आ रहा है इधर से, ये वाला और ये वाला तार और ये वाला तार दोनों आपस में मिल जा रहा है, देखिए मिल गया। ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मिल गया, ये वाला और ये वाला आपस में मिल गया। मिलने के बाद आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब ये जगह कहाँ मिल रहा है, ऊपर से जब वहाँ आ रहे थे तो ये वाला तार आकर के ये दोनों आपस में यहाँ मिल गया। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मिल जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे मिलने के बाद अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए एक तार इधर गया है, एक तार ऊपर गया है। तो यहीं से आप कर सकते हैं ऐसे आराम से। एक तार ऊपर जा रहा है ऐसे, और एक तार नीचे भी आ रहा है ऐसे, नीचे ऐसे जा रहा है ऐसे। फिर जब दोनों जा कर के कहाँ मिल जा रहे हैं, किसी बिंदु बी पे मिल जा रहा है। देखिए फिर समझिए क्वेश्चन को। अच्छा अब देखिए यहाँ फालतू लग रहा है ना, तो आप इस फालतू को फालतू मत समझिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, इसको अलग से जोड़ लीजिए। हाई देखिए, तो अब थोड़ा सा लगेगा कि नहीं कौन समांतर में है कौन श्रेणी में है, साफ साफ देखिए दिख रहा है अब। अच्छा अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है, देखिए ये वाला भी कंडीशन कैसा दिख रहा है, समांतर क्रम में ये दोनों हैं, तीन इसका भी हटा सकते हैं आप आराम से। ये यहाँ से ऐसे कर दीजिए, देखिए तो देखिए ये दोनों समांतर क्रम में। अच्छा अब ये भी देखिए डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप भी इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, इसको ये ऐसे कर दीजिए। तार तो हम आगे पीछे घसा ही सकते। देखिए अच्छा फिर समझिए यहाँ पे ये तार यहाँ लगा हुआ है, इस तार को यदि हम इस तरवा को घसका कर यहाँ लगा सकते हैं, तरवा को यहाँ लगा सकते हैं, तरवा को यहाँ लगा सकते हैं, तरवा को यहाँ लगा सकते हैं। तो इन सब तारों का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो अब इसको एकदम साफ सा बना दीजिए ऐसे। तो देखिए अब यहाँ पर भी है, इहो तरवा देखिए यहाँ लगा है, ये तरवा को यहाँ ना लगा करके हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको घसका करके कुल मिला जुला करके यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। देखिए यानी कि तीनों किस क्रम में है। अब देखिए यह असली रूप में आ गया कि एक ठो यहाँ पर है, यहाँ पे तीन ठो समांतर क्रम है, यहाँ पे कट हो है दो ठो समांतर, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है प्रियंका, समझ में आया कुछ? अच्छा चलिए ठीक है, लग गया है। तो देखिए यही तार खींचने का नियम होता है ना। अभी देखिए हम समझाएंगे आपको। अब देखिए अब इन दोनों का हम तुलना करिए आप बच्चों। अब यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों तीनों किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में। ये दोनों किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में। ये अकेले है, तो पहले इन दोनों तीनों को हल करेंगे, उसके बाद इसके पास आएंगे। अच्छा अब इस फिगर में देखिए, आप इस फिगर में देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। इस फिगर में देखिए क्या क्या दिख रहा है। ऐसे तो अब तो सब दिख रहा है बच्चों साफ साफ कि ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अब तो दिखने लगा एकदम सेम। तो ऐसे ही देखिए वहाँ देखना है आप लोगों को।
तो यदि देख लेंगे तो सवाल लगा लेंगे, और नहीं देख पाएंगे तो थोड़ा सा तो कठिनाई तो होगी ही बच्चों। ठीक, अब तो क्लियर हो गया बच्चों ना कैसे खींचना है। अब हम लोग मान निकालते हैं इसका है, तो इसका मान कितना है 8 माइक्रोफैरड, इसका मान कितना है 2 3 6, 2 3 और 6, इसका कितना है 4 है, उसका कितना है 5 माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड, ये क्या है माइक्रोफैरड, ये क्या है माइक्रोफैरड। तो बच्चे पहले इसको हल कर लिया जाए, इसको हल कर लीजिए आराम से। तो देखिए समांतर क्रम में तो सीधे से जुड़ जाएगा बच्चों, C1 प्लस C2, तो 5 4 9, हाई देखिए ए ऐसे कर लीजिए ना आराम से, बी है तो दिनों को हटा करके 9 माइक्रोफैरड ये हो गया, ये भी समांतर क्रम में सीधे से जुड़ जाएगा। तो कितना होगा 6 3 9 2 11, है देखिए 11 माइक्रोफैरड। अब ई बचा है 8 माइक्रोफैरड का, तो अब यहाँ हो गया ये, अब देखिए हो गया। अब ये तीनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का तुल्यधारता बच्चों क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/, अच्छा कैपेसिटर है ना, हाँ C1 C2 और C3, हाँ कैपेसिटर है, हम सोचे तो प्रतिरोध के चक्कर में पड़ गए। तो देखिए यहाँ पे हो गया। तो अब बच्चों इसका हम लोग ये लिख लेंगे मान, इसका 8 होगा, इसका क्या होगा, हाँ 8 है 11 है और ये 9। अच्छा देखिए तो 3 ठो आ गया बच्चों, तो 3 ठो आ गया तो इसका एलसीएम लेने में समस्या हो रही है। तो एक काम कीजिए, एक नया तरीका आपको बताते हैं हम हैं, एक नया तरीका सीखिए यहाँ पे आप। 3 ठो है ना, तो 2 ठो हल कीजिए। चलिए पहले हम 2 ठो हल कर लेंगे, इन दोनों का तुल्यधारता निकाल लेंगे, उसके बाद जो आएगा वो वाला इसके साथ क्या हो जाएगा फिर श्रेणी क्रम में बन जाएगा। तो पहले इन दोनों को बस हल करते हैं बच्चों। यहाँ लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड व 11 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है बच्चों, तो श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी हाँ कुल धारिता क्या लिखेंगे C1 इंटू C2 बटा के C1 प्लस C2, तो C डैश बराबर C1 का मान कितना है 8, ये लिए हैं 8 गुणे 11 बटा के 8 प्लस 11, तो C डैश बराबर हो जाएगा 88 बटा के 19 हो गया इसका मान। अच्छा अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम इन दोनों को हल कर दिए, इन दोनों को हटा करके एक ठो संधारित्र लगाएंगे हम, और एक ठो तो ऑलरेडी हमारे पास है बी वाला। तो अब इसका मान कितना आ गया 88 बटा के 19, इसका कितना है तो 9 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में आ गया। तो अब फिर 2 ठो मिल गया हम लोगों को, तो फिर 2 वाला यही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो इसका फाइनल में लिखेंगे C बराबर C1 इंटू C2 बटा के C1 प्लस C2, तो C बराबर C1 का मान कितना है बच्चों तो 88, और इसका मान कितना है 9 बटा के कितना है बच्चों 88 बटा के 19 प्लस 9। बस इसी को हल करना है, ध्यान दीजिए। तो अब हल करते समय देखिए एलसीएम लेना नहीं है, डायरेक्ट आप उसका गुणा कर लीजिएगा ना। बहुत नहीं दिख रहा है। देखिए ये हो गया 88 बटा के 19। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सा देखिए अब यहाँ लेना पड़ेगा। एलसीएम का लेना है, तीसरे गुणा कर लीजिएगा ना, तो हो जाएगा C बराबर ऊपर का रहने दीजिए इसी तरह 88 बटा के 19 गुणे 9। अच्छा इसका एक का गुणा इसमें कीजिएगा, 19 का इसमें कर दीजिएगा, तो एक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 88, 19 गुणा इसमें करेगा तो 19 9 171, बहुत सही, बटा के दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे हम 19 गुणे 1। अब एक काम कीजिएगा 88 बटा के 19 गुणे 9, ये पलट जाएगा 19 ऊपर चला जाएगा। देखिए 19 से कम 19। अब इसमें दोनों जोड़ देंगे तो 8 1 9 8 7 15, 5 हासिल लगा 1 1 1 2। हाँ देखिए 19 19 कट गया। अब इस कटेगा तो काट दीजिए, और नहीं तो जो आएगा आंसर कट रहा है कोई संख्या से, कोई संख्या इसमें दिख रही कटने वाला। तो 9 8 9 72, 7 8 9 72, 72 7 7 2 9 79 2 5 9 माइक्रोफैरड आया है। बहुत सही, लगा लीजिए बच्चों फिर तो आंसर उतना आया होगा ना। सही। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है या देखिए ये भी परीक्षा में पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसमें एक ही सिद्धांत नहीं है, कई सिद्धांत इसमें काम कर देते हैं। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया उसमें, है ना, और कैपेसिटर तो निकालना ही निकालना इसमें है।
तो देखिए बच्चों, तो इसका फिगर को हम लोग फिर से ड्रा करते हैं ना, ध्यान दीजिए कैसे बना देंगे फिगर। तो जो अभी हमें बताया है, हम तार खींचने वाला नियम बताए थे आप लोगों को। तो ए से चलना प्रारंभ कीजिए, ये ए है। जब यहाँ से चलेंगे तो देखिए ये जब ये चले बच्चों, तो यहाँ 2 भागों में बढ़ गया तार, 2 भागों में बढ़ गया यहाँ पे, एक इधर एक इधर, तो एक इधर एक इधर। जब इधर चले हम, देखिए बात नहीं बच्चों, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इधर ये यहाँ तार लगा दीजिए कैपेसिटर और आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ गया। नीचे भी कैपेसिटर लगा दीजिए, आगे बढ़ा दिए, आगे बढ़ गया। ठीक, बढ़ने के बाद देखिए अब आगे जब जा रहे थे तो यहाँ से ये फिर एक ठो संधारित्र लगा हुआ है, तो यहाँ संधारित्र लगा हुआ है, तो एक यहाँ 2 तारों में विभक्त हुआ, एक इधर एक इधर, तो एक इधर कर दीजिए, 2 भागों में बांट दिए हम। ठीक, बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद देखिए इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो आगे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दोनों, इधर जाने पर भी संधारित्र लगा है, इधर जाने पर भी संधारित्र लगा है। तो इधर भी जा करके संधारित्र लगा के छोड़ दीजिए ऐसे, इधर लगा के संधारित्र लगा के छोड़ दीजिए, हो गया। फिर आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाइए। इसको इतना आगे बढ़ाएंगे हम लोग कि कहाँ पास जाएगा, बी के पास जाएगा। अच्छा, जब बी के पास जा रहा था तब बीच में फिर ये एक भाग इसमें से निकल गया, एक तार निकल रहा है, तो एक तार यहाँ से निकल रहा है, तो एक तार इसे निकाल दीजिए, ऐसे बना दीजिए। मिल के कहाँ मिलेगा, जो इधर से आ रहा था इससे इससे मुलाकात हो जाएगी, तो ये ऐसे इस वाले से मिल गया, इससे आकर के बी से निकल करके आकर के ए के पास मिल गया। अच्छा, ये वाला जो ऊपर से था, तो ऊपर से जो आ रहा था कहाँ के मिल रहा था, जो बी से आया था उसी के रास्ते में कहीं मिल रहा था, तो ये यहाँ पे इसको मिला दीजिए। तो यहाँ हो गया 2 माइक्रोफैरड, नीचे वाले में कितना है 2 माइक्रोफैरड, ऊपर वाले में 6 माइक्रोफैरड, नीचे भी 6 माइक्रोफैरड, यहाँ बीच में क्या है 5 माइक्रोफैरड है बच्चों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो अब यह एक ब्रिज बन गया। तो कैसा ब्रिज है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। हाँ, व्हीट स्टोन सेतु उसको कहते हैं, सुत को ही ब्रिज कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए बच्चों, तो व्हीट स्टोन ने बताया था कि यदि इस तरह की कोई स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में ये होता है कि बीच वाले में धारा नहीं बहती है। बीच वाले में धारा का मान क्या होता है, 0 होता है, उन्होंने बताया था। तब न बच्चों की ये धारा यहाँ से निकल के जाएगी। सपोज ये धारा यहाँ I1 है, यहाँ धारा क्या है I2 है, ये धारा I2 है, तो ये धारा I1 जा कर के ऐसे 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 यहाँ फिर ये I1 ही रहेगी, यहाँ पे ऐसे जाएगी, यहाँ पे क्या रहेगी I2 रहेगी। ये दोनों धाराएं मिलकर क्या बनाएंगी I, यहाँ से I चला, I हमको मिल गया। तो इसमें धारा क्या होगा, इसका धारा का मान 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चित्र में 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र में धारा का मान 0 होगा। ठीक है, अतः बच्चों, अतः कहेंगे कि नीचे बीच में कुछ गायब हो गया, सब जब गायब हो गया तो कहेंगे कि 2 और 6 माइक्रोफैरड, ऊपर वाले 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। अतः इसका कुल धारिता बताइए बच्चों क्या होता है, C' लिखेंगे ना, श्रेणी क्रम में पहली बार निकाल रहे हम लोग हैं, तो हो जाएगा C1 C2 बटा के, हाँ वेरी गुड। C में कितना है 2 है, 2 गुणे 6, 2 प्लस 6, C' बराबर 6 दूना के 12, 6 2 8, 4 से कट जाएगा बच्चों, 4 दूना के 8, 4 3 12, 3 बटा के 2 आ गया। कितना आ गया, इसी प्रकार फिर नीचे वाला भी वही चीज़ है। तो डायरेक्ट अब मत निकालिए, डायरेक्ट निकालेंगे कि इसी प्रकार देखिए फिर नीचे लिखा हुआ है 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र, हाँ श्रेणी क्रम में हैं। अतः इनकी कुल धारिता, कुल धारिता, अभी लिखिए कुल धारिता, अभी इसको निकालिए, अभी इसका निकालें, अंतिम में लिखेंगे उसको। कुल धारिता का मान C" बराबर नहीं,
माइक्रो फैरड। मत हल कीजिए, वही वाला, हाँ। मत हल कीजिए, चूँकि अभी अभी हम लोगों ने हल किया है तो डायरेक्ट उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। चूँकि अभी अभी देखिए वही मान था, सेम चीज़ वही था। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 6 है। फिर हल करेंगे तो फिर पन्ना खर्चा होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की है। वही चीज़ें लिखना है तो क्या लिखिए, डायरेक्ट इसी प्रकार ये भी लिख देंगे। परंतु अब वहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ हम समझा रहे हैं आप लोगों को, वहाँ लिखिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा, वहाँ लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, अब कहेंगे कि सी डैश और सी डबल डैश क्या बन गया। देखिए फिगर, हाँ फिगर बना देते हैं इसका, ऐसे ए ऐसे, हाँ ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बी। तो कितना है बच्चों, 3 बटा 2 है, और यहाँ कितना है 3 बटा 2। कहेंगे कि अब 3 बटा 2 माइक्रो फैरड व 3 बटा 2 माइक्रो फैरड किस समांतर क्रम में आ गया, समांतर क्रम में होंगे। अतः इनकी तुल्यधारिता, हाँ तुल्यधारिता क्या हो जाएगा जो सी बराबर C1 प्लस C2, सी बराबर सी डैश लिखिएगा, सी डबल डैश लिखिएगा। चूँकि अभी भी हम लोगों ने मान निकाला है, इसका सी डैश लिखा है, इसका क्या लिखा है सी डबल डैश लिखा है। तो यहाँ जगह 3 बटा 2 प्लस 3 बटा 2, हाँ तो सी बराबर हो जाएगा बराबर है तो 6 बटा के इसका एल्सियम 2 आएगा, 6 तो काट देंगे 2 से, 2 3 6, सी बराबर 3 माइक्रो फैरड। ये इसका क्या आएगा आंसर आया। लगा लीजिए इसको बच्चों, लगा लीजिए। देखिए इस तरह का सवाल